अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी MB न्यूज़ से। नाज़रीन, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौका पर जिसको पुराना नाम उसको कहेंगे हम मेंटल हॉस्पिटल, लेकिन अब उसका नया नाम उन्होंने रखा है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल AMS। डॉक्टर अमजद साहब के साथ ये मेंटल हॉस्पिटल के AMS हैं, तो इनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के मतलब थोड़ी सी तफसील। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमजद महमूद है। मैं AMS एडमिन हूँ यहाँ। असल में आज हम जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इसमें हम ये एक अवेयरनेस जो है ना इसको जनरेट कर रहे हैं, एक माशरे में शऊर बेदार कर रहे हैं कि ज़हनी सेहत मेंटल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। आप देखें, कोई भी मरीज़ होता है ना, वो अपनी बीमारी को ख़ुद फेस करता है। लिवर डिजीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, लंग्स डिजीज़ हो, पेशेंट फेस करता है। मेंटल इलनेस पूरी फैमिली फेस करती है, पूरा माशरा फेस करता है और पूरे रिलेटिव फेस कर रहे हैं। कोई मेंटली सिक पेशेंट लोगों को मार रहा होता है, कोई अपने आप को खुदकशी करके ख़त्म कर रहा होता है। तो ज़हनी सेहत जो ना ये कितनी ज़रूरी है, इसकी अवेयरनेस हम लाना चाह रहे हैं। अब ये जो हॉस्पिटल है, पहले ये मेंटल हॉस्पिटल था कि यहाँ लोग एक मरीज़ों को कैदियों की तरह फेंक के चले थे, साल के लिए डम पेशेंट होते थे। अब हम ये शऊर लेके आ रहे हैं कि अब हम मरीज़ों का इलाज अच्छी जदीद दवाइयों से करेंगे और 15-20 दिन 1 माह में उनको बिल्कुल रिकवर करके घर भेजेंगे और साथ मेडिसिन दे के भेजेंगे। उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे। उनको मुआशरे का हमने एक एक्टिव मेंबर बनाना है, वो अपना काम करेंगे, फैमिली लाइफ गुजारेंगे। उनको इस तरह हम रिहैब करेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी बन जाएंगे। तो इसके लिए ना हम अब कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, यहाँ डंपिंग बंद करके प्रॉपर इलाज शुरू कर। इसलिए इसका नाम अब मेंटल हॉस्पिटल नहीं रहा, अब इसका नाम PIM है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, कि जहाँ ये सारी चीज़ें। अब इसी तरह एक मरीज़ दूर से आता है हमारे पास, तो वो बार बार उसका आना मुश्किल है, तो टेली साइकेट्री हम शुरू कर रहे हैं कि टेलीफोनिक कॉल पे, वीडियो कॉल पे, स्काइप पे हम उसकी हिस्ट्री और अलामात देख के उसको दवाई TCS करके भेज देंगे या उसका रिलेटिव ले जाएगा, ताकि पेशेंट की ट्रैवलिंग जो ना वो भी बच सके। इस तरह फैमिली काउंसलिंग है कि किस तरह हम यानी जहाँ शादियाँ होने वाली हैं, मियाँ बीवी की काउंसलिंग करें कि उनकी लाइफ में झगड़े ना हो, उनकी लाइफ में एडजस्टमेंट अच्छी हो, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ हो। तो ये भी हम शऊर ला रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिटी साइकेट्री है, ये बहुत से प्रोजेक्ट हैं, वो हम वक्त के साथ साथ इस इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे कि बड़ी चेंजेस आएंगी और पूरे माशरे में इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आपको नज़र आएंगे। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त डॉक्टर अकीला अम्बरीन साहबा के साथ। तो ये इस वक्त साइकोलॉजी को इधर देख रही हैं, साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट को, तो इनसे इस प्रोग्राम के मतलब ज़रा बात करते हैं। जी डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अकीला अम्बरीन है और मैं प्रिंसिपल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में, और मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड कर रही हूँ। आज का हमारा पंजाब इंस्टीट्यूट में जो इवेंट क्रिएट किया गया है, दैट इज़ अबाउट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ, और इस साल WHO का थीम है लेट्स प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट द वर्क प्लेस। WHO हर साल ये एक थीम अनाउंस करता है जिसके तहत हम ज़हनी अमराज के बारे में आगाही पैदा करने के लिए, लोगों का इसके बारे में जो खौफ और उनके शकूक व शुबहात हैं उसको दूर करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, इसको डिस्टिग्मेटाइज करने के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में हम ये इस तरह के इवेंट क्रिएट करते हैं ताकि लोग ये समझें कि नफ्सियाती अमराज काबिल इलाज हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिकेशन, साइकोथेरेपी की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और उससे अपने प्यारों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट की तरफ लाकर उनको रिकवरी की तरफ लाया जा सकता है। आज के इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं कि आप सब लोग ज़हनी अमराज को कोई अछूत या पागल अलकाबा से ना नवाजें। ये ज़हनी मसाइल हैं, इनका हल मौजूद है। आप आइए हमारे साथ हैंड्स ज्वाइन करें इस बीमारी के लिए, डिस्टिग्मेटाइज करने के लिए, ताकि हम मोर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच। जी मेंटल हॉस्पिटल के इस फंक्शन में हम हाज़िर हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर साकिब बाजवा साहब। तो इनसे इस प्रोग्राम के मतलब थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया बहुत बहुत। ये 10 अक्टूबर को दिन मनाया जाता है ताकि हम लोगों को बता सकते हैं ज़हनी बीमारियां कैसी हैं, काम कैसे करना है और काम वाली जगह पे ठीक कैसे रहना है। एक पहली बात है कि मेंटल हॉस्पिटल हो गया ख़त्म, अब इसको हम PIM हॉस्पिटल कह रहे हैं। तो जिस तरह आपने कहा मेंटल हॉस्पिटल ये एक स्टिग्मा था, अब हमने इसको ख़त्म कर दिया है। नए अंदाज से, नए जज्बे के साथ हम आए हैं। मैजिकल पिल्स हैं, न्यू ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम करेंगे। न्यू मशीन्स हैं, वो भी लेके आ रहे हैं। वो न्यू मशीन्स, न्यू ट्रीटमेंट से जो इलाज होगा, लोग वापस घरों को जाएंगे जो सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका इलाज करके घर वालों को
काम करने वाला बंदा वापस देंगे, वो कमाएगा भी सोसाइटी में, वापस भी जाएगा और घर वाले से वापस भी रखेंगे। जिसको भी मुश्किल हो वो यहाँ पे आए और यहाँ पे इलाज करवाए। जैसा पहले ये होता था ना कि लोग ये समझते थे को जादू तवीज़ हो गया, को दम झाड़ा हो गया, ये वो ऐसा वैसा, तो अब इधर आपके पास जब वो आते हैं तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। 20 साल से मैं देख रहा हूँ, मैंने कोई जादू वाले या जिन मेरे सामने लोग बैठे होते हैं, लेकिन जब दवाई देते हैं तो ठीक हो जाता है, वो उनका बिलीफ होगा। लेकिन हमारी साइंस की नज़र के अंदर केमिकल्स का खेल है, एक केमिकल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मैजिकल पिल्स हैं, देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील अहमद मोंगा साहब, तो इनसे इस प्रोग्राम के मतलब बातचीत करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम के मतलब क्या कहना चाहेंगे? ये जो हर साल 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, इसकी इफादियत ये है कि सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोसाइटी को ये बताना कि यहाँ मेंटल जो पेशेंट हैं उनको आप एक सोसाइटी का मेंबर बनाएं, एक अच्छा शहरी बनाएं, यहाँ लेके आएँ और इनको ट्रीटमेंट के लिए लाएं, डंप करने के लिए ना लाएं। और यहाँ जब मैंने यहाँ सर्व किया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 22 और 23 में, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा फीलिंग ये आई कि लोग यहाँ पे पेशेंट को छोड़ने के लिए आते हैं कि यार ये हमारे इस तरफ से चला जाए, इसको ठीक कराने के लिए नहीं लाते। इवन तो यहाँ से जब मैं था, मेरे दौर के अंदर बहुत हाई लेवल असम्बली से उसे फ़ोन आते कि डॉक्टर साहब हमारा जो पेशेंट है अब जमा कर लें। उनको ये सोचते कि ये पेशेंट यहाँ जमा नहीं होता, यहाँ पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। और जो साइकेट्रिस्ट पेशेंट है उसको हम अब मॉडर्न जो मेडिसिन आ गई हैं उससे हम इसको एक अच्छा शहरी, एक अच्छा पाकिस्तानी बना सकते हैं। तो इसलिए मेरी सोसाइटी से सब मेंबर से उनसे गुजारिश है, फैमिली से, कि पेशेंट्स जब भी आप साइकेट्री पेशेंट, कोई भी बंदा बीमार हो सकता है, उसको जब लाएं तो सीजन में बैठा के लाएं कि हमने इनकी ट्रीटमेंट करानी है और इनको वापस हमने घर लेके जाना है और फैमिली के साथ उसको रहने का मौका देना है दोबारा से। मैं समझता हूँ कि एक सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद बदन में है, और अगर दिमाग और बदन दोनों सेहतमंद हैं तो वो एक खूबसूरत और मजबूत मुआशरे की तस्वीर को हमारे सामने रखते हैं। और आज समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत है कि हम उन लोगों के लिए जो सेहती तौर पर अपना तवाज़ुन खो चुके हैं, हम उनके लिए यहाँ इकट्ठे हो सके। और आज सिर्फ इकट्ठे होना बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो मकसद सबसे बड़ा है कि हम उन लोगों की खिदमत के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें जो हेल्थ के मैदान में और ख़ास तौर पर उन लोगों के दरमियान काम करते हैं जो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेंटल हॉस्पिटल में हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ रज़ा साहब। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनसे इस प्रोग्राम के मतलब पूछेंगे जो इस हॉस्पिटल में इस वक्त हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम के मतलब हमें कुछ तफसील बताएं। जी, आज जो है वो हमने मेंटल हेल्थ डे का जो है वो प्रोग्राम रखा हुआ है, जो कि पूरे दुनिया में जो है मनाया जाता है। आलमी दिन है मेंटल हेल्थ डे का। अच्छा, मेंटल हेल्थ डे के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं स्टिग्मा के ऊपर बात करूँगा कि ज़हनी अमराज, ज़हनी सेहत के बारे में ना बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच है कि लोग जो हैं वो डर रहे होते हैं, इलाज जो है वो नहीं करवा रहे होते अपना। तो इस चीज़ को हमने नॉर्मलाइज़ करना है कि किस तरह से जैसे दूसरी जिस्मानी बीमारियां हैं तो ज़हनी बीमारियों को भी जो है वो एक समझा जाए कि क्योंकि जहन भी जो है वो जिस्म का हिस्सा है, तो उसके अंदर भी कोई मसले मसाइल आ सकते हैं, तो उसको जो है वो एक जदीद तरीका इलाज से जो है उसको हल किया जाए। और बजाय इसके कि जो पुराने ख़यालात हैं, जिस तरह से लोग जो हैं वो गलत तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल करते हैं ज़हनी सेहत को ट्रीट करने के लिए, कि जैसे कि दम दरूद करवा लेते हैं और इस तरह से जाते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। और ये इस चीज़ की अवेयरनेस हम डेवलप करना चाहते हैं कि ज़हनी सेहत जो है वो हर एक शख्स के लिए ज़रूरी है और हर एक शख्स जो है वो किसी भी ज़हनी मसाइल से सफ़र कर सकता है। और